जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली पौष पुत्रदा एकादशी अर्थात पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी जानकारी प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। एक तो ये एकादशी बड़ी एकादशी कही जाती है। ये संतान देने वाली एकादशी है। सभी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। इस वर्ष 2025 में परेशानी यह है कि इस एकादशी के दिन का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 30 को करो, गूगल कह रहा है 30 को करो, कुछ लोग कह रहे हैं 31 को करो। तो इस वीडियो में आप विस्तार से समझेंगे कि आपको ये एकादशी का व्रत करना कब है, शास्त्रीय विधि क्या कहती है, नियम क्या कहती है, आपको एकादशी का निर्धारण करना कैसे चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो एकादशी है आने वाली पौष पुत्रदा एकादशी, इसका व्रत 30 को करना उचित रहेगा शास्त्रों के अनुसार, या 31 को करना उचित रहेगा। इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, कैसे इस एकादशी का पालन करना है, कैसे इसमें आहार लेना है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजन के लिए, पारण कब करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे यह उत्तम है और क्या उपाय किया जा सकता है संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी व्रत के माध्यम से, क्या भगवान को चढ़ाएं जिससे कि आपको संतान रत्न की प्राप्ति हो, उसकी विधि क्या है, नियम क्या है, संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके ना शेयर कीजिएगा। कारण क्या है कि एकादशी का व्रत सभी करते हैं लेकिन सही जानकारियां सबके पास पहुंच नहीं पाती हैं। हमारा ये चैनल है जो कि ज्योतिष संस्थान का चैनल है, हमारा दायित्व सदा यही रहा है कि हम सही शास्त्रीय जानकारी लोगों तक पहुंचाएं जिससे सभी सही विधि से व्रत आदि करके उसका लाभ ले सकें। और जब आप इस वीडियो को कहीं आगे भेजेंगे, उसके द्वारा लोग जब आप उसका लाभ लेंगे तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। भगवान नारायण कहते हैं उनकी व्रत संबंधी जानकारियों को जितना प्रचारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, उतना कल्याण होगा। तो अवश्य ही इसे फॉरवर्ड कीजिए आगे। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कब है पुत्रदा एकादशी और किस दिन इसका व्रत आदि करना उत्तम रहेगा, कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यूँ तो ये प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में आती है, पर इस वर्ष यह दिसंबर में ही प्राप्त हो रही है। अगले वर्ष यह बहुत देर से प्राप्त होगी क्योंकि अगले वर्ष जब होगी तो अगले वर्ष अधिक मास होने वाला है। इस एकादशी की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक कही गई है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जो निसंतान दंपत्ति धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो भी माताएं बहनें निसंतान हैं या संतान की कामना रखती हैं उन्हें ये एकादशी अवश्य ही उसी नियम अनुसार करनी चाहिए। अब एकादशी के व्रत के नियम की बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या हैं। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी के जो नियम हैं वो व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं, दशमी तिथि से। शास्त्र कहते हैं कि दशमी तिथि को आपको केवल एक वक्त का भोजन करना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, लहसुन प्याज आदि को एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो भी एक दिन पूर्व ही उसको बंद कर दें। अगर उनको एकादशी का व्रत करना है तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कांसे की वस्तु का प्रयोग बंद कर देना है, कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी से पूर्व
दशमी तिथि को ही शहद का प्रयोग जो है वो बंद कर देना है। ना दशमी ना एकादशी व्रत, शहद जो है वर्जित कहा गया है। व्रत के एक दिन पूर्व आपको मसूर की दाल नहीं खानी है। दशमी को जो आप भोजन करेंगे उसमें मसूर की दाल नहीं खानी है, चने का हरा साग नहीं खाना है। और व्रत के एक दिन पूर्व ही आपने अपने बाल धो लेने हैं, सर धो लेना है, ब्रह्मचर्य धारण करना है। ब्रह्मचर्य का नियम 3 दिन का रहेगा। आज आरंभ करेंगे, एकादशी व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। द्वादशी को पारण तक आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है। ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य नियम है, मैंने पहले भी कई बार कहा है। इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। शुद्धि, सात्विकता और सिद्धि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम शुद्ध शांत मन से भगवान की सिद्धि करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी में इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखना है, नियमों का पालन करना है और इन नियमों का पालन करते हुए दशमी का दिन आपको व्यतीत करना है। एकादशी का दिन जब होगा तो सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपकी दैनिक पूजा है, आप पौष मास महात्म्य में सुन रहे हैं तो उसको सुनिए। आपका मंदिर होगा घर में, उनको भगवान को सबको अच्छे से स्नान कराइए। अपने मंदिर की जो पूजा है उसको कर लीजिए। उसके बाद आप संकल्प करते हुए एकादशी का पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो उसमें जो टूथपेस्ट या मंजन आदि हम प्रयोग करते हैं ना, वो वर्जित कही गई हैं, क्योंकि इनमें या तो नमक आता है या तो केमिकल आता है। इसीलिए आप या तो व्रत वाला मंजन प्रयोग कीजिए, अन्यथा आप किसी मंजन का या टूथपेस्ट का प्रयोग ना कीजिएगा। अन्यथा व्रत, अब नमक और केमिकल दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं, इसीलिए आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो उसका प्रयोग कीजिए। अगर नहीं है और जानना चाहते हैं कैसे, कहाँ से आता है, कौन सा आता है, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर आप मैसेज के माध्यम से या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही उसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। और दशमी तिथि को जब आप शयन कर रहे हैं ना, तो अच्छे से दंत धावन करना, अच्छे से ब्रश आदि कर लीजिए, जैसे कि जो अन्न का दाना है वो कोई भी मुंह में ना रहे, सब मुंह अच्छे से साफ रहे, और उसके बाद आप शयन कीजिए। एकादशी की हम बात कर रहे थे, तो जब आप स्नान आदि कर लेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, फिर आप एकादशी का व्रत पूजन करेंगे। व्रत पूजन करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए उसको एक बार जान लीजिए। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिमा में लड्डू गोपाल का प्रयोग कर सकते हैं, शालिग्राम जी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या तस्वीर जो भी आपके पास स्वरूप की हो वह रख सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए आपके पास लकड़ी की एक चौकी होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र होना चाहिए। पूजा के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य का अभिप्राय भोग से है, तो नैवेद्य के रूप में आप पीली मिठाई ला सकते हैं कोई, या फल भी हो सकते हैं, या मिश्री या बताशे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनेऊ अवश्य लानी चाहिए आपको। लौंग, इलायची में कम से कम 4-4 लौंग, 4-4 इलायची लेनी है आपने। और पान के पत्ते 2, क्योंकि एक आज पूजा में लगेगा और एक कल पारण की पूजा में लगेगा। पान आप मीठा पान भी बना हुआ ला सकते हैं, गुलकंद वाला। उत्तम ये रहेगा कि आप घर पे उसका प्रयोग करें, अर्थात पान का पत्ता लाएं, लौंग, इलायची, सुपारी लाएं और कपूर लाइएगा, क्योंकि यह आपको उपाय के रूप में, पुत्र प्राप्ति उपाय के रूप में भी अर्पित करना है। जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए ये उपाय रूप में भी होगा। मैं आगे पूजा में बताऊंगा कैसे करना है। ये सारी सामग्री है, एकत्र करनी है। पंचामृत स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल का प्रयोग होगा। शहद जो है वर्जित है। ये सभी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, उस स्थान पर सभी सामग्री रखिए। चौकी आदि को रखिए और एक लोटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और सभी सामग्री पर तथा उस स्थान पर जहाँ आपने चौकी लगानी है जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह सामग्री जो है वो शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि अनेकों हाथों से लगते हुए आती है सामग्री, तो उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपेवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब भगवान की स्थापना के लिए चौकी को लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, लाल वस्त्र है तो लाल वस्त्र बिछाइए।
उस पर सबसे पहले भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, रख दीजिए। भगवान को विराजमान करके उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखेंगे और जो तेल का दिया जला रहे हैं वो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे और उसकी विपरीत दिशा में धूप को स्थापित करना है। धूप दीप की स्थापना, भगवान की स्थापना करने के बाद एक छोटा सा कोई लोटा लीजिए, गिलास लीजिए, कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल ले लीजिए। लोटा जो भर के रखा है ना, इसी में से थोड़ा सा जल उसमें ले लीजिए। यह आपकी आचमनी के लिए है। एक छोटा सा चम्मच जिसमें 2 बूंद जल की आए, ऐसा कोई चम्मच है तो वो लीजिए। एक एक मंत्र पर आपने 2-2 बूंद जल ग्रहण करना है। 2-2 बूंद मैंने इसलिए बोला क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि 6 मासा जल आप निर्जला व्रत के जल आचमनी में प्रयोग कर सकते हैं। तो 6 मासा जो है वो लगभग इसी प्रकार से होता है। 2-2 बूंद लेंगे तो 6 बूंद के बराबर हो जाएगा। वैसे 7.5 बूंद का 6 मासा होता है। अब 7.5 बूंद तो बनाई नहीं जा सकती, तो 2-2 बूंद आप जल आचमनी के रूप में लेंगे। एक एक मंत्र पर वह जल पीजिएगा। सबसे पहले सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अब आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः। जल लीजिए हाथ पे और पी जाइए। ओम केशवाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने जो दीपक है उसको प्रज्वलित कीजिए, जो धूप है उसको जलाइए और व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, धन लक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प में जो बोला है पुत्र प्राप्त्यार्थ है, जिनके संतान पहले से हैं, जो इसकी कामना नहीं रखते हैं कि अभी और नहीं चाहिए, तो वो ये लाइन ना बोलिएगा कि पुत्र प्राप्त्यार्थ है, बाकी सब बोलिएगा। क्योंकि मुक्ति सबको चाहिए, भगवान की कृपा सबको चाहिए और धन और लक्ष्मी सभी को चाहिए। इस प्रकार से संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए और अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी थाली में विराजमान कीजिए जिससे कि आप उनको अच्छे से स्नान करा पाएं। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है, तो 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे और जिनके पास प्रतिमाएं हैं वो भगवान को अच्छे से स्नान कराएंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री बाल स्वरूप दामोदराय नमः। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि दामोदर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालनम कुरुः। पद प्रक्षालन के लिए 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए और प्रतिमा है तो प्रतिमा के चरणों पर अर्पित कीजिए, पैर धोइए। ओम भूर्भुवः श्री बाल स्वरूप दामोदराय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। प्रतिमा है तो शंख से जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री बाल स्वरूप दामोदराय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी कराने के बाद, जल आचमनी करने के बाद अब स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री बाल स्वरूप दामोदराय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिए भगवान बाल स्वरूप दामोदर को। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराना है, तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला के पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और फिर आप भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बाल स्वरूप दामोदराय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिए। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से नहलाइए भगवान को। अब शुद्धियोतक स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री बाल स्वरूप दामोदराय नमः। शुद्धियोतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए या भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। शंख में जल भरिए और जो आपकी प्रतिमा है उसको सर से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद प्रतिमा को अच्छे से पोंछ दीजिए और स्थान पर विराजमान कीजिए।
अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालदामोदराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम वस्त्रांते यज्ञोपवीतम। अब आप जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान को। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालदामोदराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद इत्र लीजिएगा, इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालस्वरूप दामोदराय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र के बाद भगवान को तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बालस्वरूप दामोदराय नमः। गंधम समर्पयामि। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप जो आपने आरंभ में जलाए थे, ध्यान दीजिएगा कि दीपक जब आप रखेंगे तो उनको आसन के रूप में कुछ दीजिएगा। जैसे आसन के रूप में उनको पुष्प रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा। सीधा कभी भी दीपक को नहीं रखा जाता डायरेक्ट, उनको नीचे आसन दिया जाता है। कुछ या तो गेहूं आदि है तो वो रखिए, या तो आप पुष्प रख दीजिए, कुछ भी रख के उसके ऊपर दीपक रखना है। तो धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः। दीपम दर्शयामि। मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। अब नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री, फल है तो फल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालदामोदराय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य के बाद जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बालदामोदराय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए भगवान को। ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूल, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और कपूर रखिए थोड़ा सा। उसको हाथ में लीजिए, दोनों हाथ जोड़ के हाथ में लीजिए। जो संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, भगवान दामोदर से प्रार्थना कीजिए। भगवान का जो बाल स्वरूप है उसी का हम पूजन आज कर रहे हैं एकादशी पर, पुत्रदा एकादशी पर। तो उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे दामोदर, हे भगवान कृष्ण वासुदेव, आज मैं ये एकादशी का व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप इसके निमित्त मुझे संतान प्रदान कीजिए। यह व्रत मैं संतान की कामना की पूर्ति के लिए कर रही हूँ और इसके निमित्त आप यह पान का बीड़ा, यह तांबूल स्वीकार कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बालस्वरूप दामोदराय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी कुछ दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप एकादशी की कथा सुनेंगे। एकादशी की जो सही कथा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई है, वही सही कथा सुनिएगा, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को एकादशी के नाम पे चला देते हैं। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। और एक बात और, आप केवल चैनल के साथ ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 900 से, इस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे, तो आपको सभी जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। सभी व्रत त्योहारों संबंधी जानकारी सीधी आपके व्हाट्सएप पर आती रहेगी। अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी कॉल करके या मैसेज करके हमें कहिए, हम आपको जोड़ देंगे। तो कथा सुनिएगा, कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। दोनों ही वीडियो मैं अपने चैनल पर एक साथ अपलोड करता हूँ, एक ही वीडियो में, और साथ में आरती भी करता हूँ। तो इससे आपका समय बचता है और एक ही स्थान पर आपको सभी जानकारी मिल जाती है। कथा सुनिए, आरती आदि कीजिए। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का अहित नहीं करना, बुरा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, घर में शांत चित्त रहना। भगवान स्थापित किए हैं, भगवान का वास है आज घर में, तो किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं करना। सायंकाल को कीर्तन का बड़ा फल है, कीर्तन कीजिए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, जागरण कीजिए। दोनों के लिए ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि या तो आप नृत्य करके, गा के और मृदंग आदि जो भी यंत्र हैं उनको बजा के, ढोलक तबले आदि बजा के कीर्तन कीजिए। जो इस प्रकार से नहीं कर सकते वो मेरे पाठ को सुन के या मेरा पाठ करके कीर्तन का फल प्राप्त कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको वो सभी पाठ सुनाता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिनको सुन के आप कीर्तन का फल पाते हैं। रात्रि जागरण में उनको सुनना चाहिए, उससे आपका रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। तो उस वीडियो का लाभ लीजिए।
रात्रि जागरण के समय और कीर्तन का लाभ लीजिए, क्योंकि हर जगह कीर्तन होते नहीं हैं। वह वीडियो बड़ा उपयोगी होगा। रात्रि जागरण करते समय कितने बजे तक जागरण करना है? कम से कम 2 बजे तक तो कीजिए ही कीजिए। भोजन की बात करें तो फल आहार ही केवल इसमें करना चाहिए। सायंकाल को फल आहार करना है, दूध ले सकते हैं, बाकी आपको ग्रहण कुछ भी नहीं करना है। नमक का प्रयोग वर्जित है, मिर्च का प्रयोग वर्जित है। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत किया कब जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है, पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी, इसकी शुरुआत हो रही है 30 तारीख को सुबह 7:51 पर। 30 तारीख को 7:51 पर एकादशी शुरू होगी और ये 31 तारीख को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। अब अगर आप 30 तारीख को व्रत करने की बात करें, जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई YouTube पर या गूगल पर तो 30 का ही बताया जा रहा है। भाई 30 को अगर आप व्रत करेंगे ना, तो 30 तारीख को ये दशमी वेधा एकादशी है, क्योंकि सूर्य का उदय दशमी तिथि में हो रहा है। सूर्य उदय है 7:18 पर, एकादशी आ रही है 7:51 पर। तो सूर्य उदय दशमी तिथि में है, एकादशी में नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेधा एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। ये सर्वथा त्याज्य है। जो दशमी वेधा एकादशी करता है वह नरक में जाता है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि एकादशी 2 दिन हो, तो दशमी वेधा को छोड़ के द्वादशी वेधा कीजिए या द्वादशी युक्ता कीजिए। इसीलिए आपको एकादशी 31 को ही करना श्रेष्ठ है। 30 को नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। कोई कर रहा है तो उसको रोकिएगा, क्योंकि वह पाप कर रहा है अगर 30 को कर रहा है तो। मैंने कम से कम 5 से 6 जो पुराण है उनका रेफरेंस दे के वीडियो पहले भी बनाया है, जिनमें वर्णन आता है कि हमें एकादशी कब करनी चाहिए। सभी नियमों को लागू करते हुए 31 की ही एकादशी का व्रत बनता है। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय से ही 7:15 बजे से और 10:15 तक 3 घंटे बड़े उत्तम है। इसमें आप पूजन कर सकते हैं। बुधवार का दिन है और पारण करेंगे आप बृहस्पतिवार 1 तारीख को। इसमें सूर्य उदय से और 1.5 घंटे का समय आपके लिए पारण के लिए मिलेगा, जो कि बड़ा कल्याणकारी होगा। तो ये जानकारी है एकादशी के विषय में, जो कि पूर्ण नियमों पर आधारित है। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। जो साथ में QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। हमारे WhatsApp ग्रुप पर जुड़ना ना भूलिएगा, जिससे कि सभी जानकारी सीधी मोबाइल पर आती रहे। और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब सही शास्त्रीय जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी तभी तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। सनातन धर्म की सही जानकारियां सब तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।